आज हम गणेशनाथ योगी जी महाराज के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। बाबा गणेशनाथ अपनी कथित तांत्रिक सिद्धियों के दम पर लोगों की हर तरह की समस्या दूर करने का दावा करते हैं। शो में आगे हम मेडिकल एक्सपर्ट और आध्यात्म के जानकारों के साथ उनके दावों की और भी गहराई से पड़ताल करेंगे। लेकिन जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए हम आपको शो में अब तक क्या क्या हुआ उसकी एक झलक दिखाते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर आज बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर के शिवनगर गांव में दरबार लगाने वाले बाबा गणेशनाथ के दावों की पड़ताल हो रही है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर हमें एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें बाबा अपने सामने एक इंसानी खोपड़ी रखकर कुछ करते नजर आ रहे हैं। जब हमने उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा तो सुनिए बाबा ने क्या कहा। वो तेली की खोपड़ी है और तेली का मसान है। उनसे लोगों का भलाई किया जाता है, लोगों के ऊपर आए संकट दुविधा को हटाया जाता है जी। और किसी को ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया कर दिया गया है, शमशानी क्रिया यदि कर दिया गया है, कोई जादू टोना ऐसा है जो ऐसे ही मंत्र से झाड़ा देने से ठीक नहीं होता है, तो ऐसी शक्ति का प्रयोग करके जिन्हें ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद हमने बाबा से पूछा कि क्या मसान क्रिया से कुछ करना संभव है, तो बाबा ने दावा किया कि इस क्रिया से कई तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। कोई अघोरी, तांत्रिक या कोई भगत ही क्यों न हो, यदि वो मसान क्रिया, मसान का मंत्र, सही मंत्र को यदि जानता है, उन्हें चलाना सही ढंग से जानता है, सही से उनका प्रयोग करना जानता है, तो वो मसान से अनेकों प्रकार की सत्कर्म कर सकते हैं। यानी वो हर परेशानी तो नहीं, पर कुछ परेशानियों को मसान क्रिया से दूर कर सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि मसान क्रिया से उन्होंने एक बच्चे की जान भी बचाई है। डॉक्टर कहते थे कि इनके माथे में कीड़ा है, इनको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये 10 दिन के बाद 1 महीना के अंदर अंदर में ख़त्म हो जाएंगे। वो ठीक हो गया बच्चा? तो मेरे पास आए जी, उनको मैं यहाँ से लौंग अभिमंत्रित करके दिया। हाँ, वो बच्चा चल फिर उठ के खड़ा हो गया। इसके बाद हमने बाबा से जानना चाहा कि क्या वो हमें ऐसी कोई चीज दिखा सकते हैं। तब बाबा ने अपने झोले से निकालकर एक इंसानी खोपड़ी और हड्डी दिखाई और बताया कि कैसे इससे लोगों की परेशानी को दूर किया जा सकता है। ये देखिए जी, इनके ऊपर उनको हाथ रखवा देना है इस तरीके से। ठीक है। हाथ रखवा करके और आपको आदेश देना है, जिसका ये मसान होगा उनका बात वो मानेगा, तो आदेश देना है। यदि मंत्र जानते हैं तो मंत्र को करना है, और मंत्र नहीं जानते हैं यदि किसी ने दिया है तो वो स्वतः ही आपके लिए काम करेगा। शो में अब तक बाबा अपनी चमत्कारी और दिव्य शक्तियों के दावे को साबित करने में नाकाम रहे हैं। आगे हमारे विशेषज्ञ उनके दावों की गहनता से पड़ताल करेंगे, उनसे मसान क्रिया के बारे में और भी जानेंगे। सवाल है कि क्या बाबा लाइव शो में मसान क्रिया करके दिखाएंगे? क्या वो अपने दावों की सत्यता को प्रमाणित कर पाएंगे? देखिए आगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान और हैं जो बहुत ही धैर्य के साथ आपको सुन रहे हैं। हमारे साथ यति चेतनानंद जी हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश केसरी साहब हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, आप भी हिंदू धर्म गुरु हैं। यति माँ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब मैं आपका परिचय दे रहा था उससे पहले आप अपने माथे पर हाथ रखकर बैठी हुई थी, ऐसा क्यों? देखिए अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आई। मैं जानना चाहती हूँ कि जिस पर सवारी नहीं आ रही है उस पर आप सवारी क्यों बुलाना चाहते हैं। दूसरी बात, मुझे ये एक क्लैरिफिकेशन चाहिए गणेशनाथ जी से कि आप भूत प्रेतों की सवारी बुलाते हैं या देवी देवताओं की सवारी बुलाते हैं? और भूत प्रेतों की बुलाते हैं तो क्यों बुलाते हैं, देवी देवताओं की बुलाते हैं तो क्यों बुलाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? जी, मेरा उद्देश्य नहीं होता कि सवारी बुलाया जाए। मेरा उद्देश्य तो यही है कि आप
भक्ति करे, साधना करे और लोगों का कल्याण करे। सवारी बुलाना तो भक्तों का मन होता है। वो कहते हैं कि गुरुजी मुझे अपने इष्ट देवता की सवारी चाहिए। मैंने जो कुल देवता को पूजा है, जो भक्त कहते हैं, मैं नहीं कहता, भक्त कहते हैं कि मैंने जो मेरे खानदान ने, मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने जो पूजा किए हैं कुल देवता की, उनकी सवारी हम अपने ऊपर चाहते हैं या उनकी कृपा चाहते हैं, तो उनको उनके कुल देवता की सवारी जबरदस्ती वो बुलवाते हैं, तो उनके ऊपर और लेकिन महाराज जी होता है जी, और उनमें क्या है कि गणेशनाथ जी सुनिए, गणेशनाथ जी सुनिए, जैसे कि 10 व्यक्ति है। यतिमा को सुन लीजिए, महाराज जी सुन लीजिए। गणेशनाथ जी, आपको क्या लगता है कि ये जो हम जिस सांसारिक शरीर में है, जिस तरीके के हमारा भौतिक शरीर है, उसमें किसी भी देवी देवता का प्रवेश कराना संभव है क्या? देवी देवताओं को या माँ काली को, जैसा आपने स्वतः स्वीकार किया कि आपके ऊपर भी माँ काली आती हैं, तो क्या इतने मतलब जिस तरीके से हम जीवन यापन करते हैं, निश्चित रूप से आपका विवाह हुआ होगा, आप जिस सांसारिक जीवन में हैं और जिस वैवाहिक जीवन का आप पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके ऊपर काली माँ आ रही। काली माँ को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? कोई और कुछ नहीं बचा उनके लिए सिवाय इसके कि आप जिस भक्त को सामने बैठाएंगे या आप स्वयं जब चाहेंगे तो काली माँ आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी और वो फिर भक्तों का कल्याण करने लगेंगी। महाराज जी बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके का पाखंड आप कर रहे हैं। महाराज जी जी, इनका जवाब मेरे पास है। मैं लोगों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, नहीं कैसे होता है, नहीं ये कैसे होता है, नहीं मेरा सवाल ये नहीं है कि ये कैसे होता है। मेरा सुन लीजिए गणेशनाथ जी, सुनिए, मेरा सवाल ये नहीं है कि ये कैसे होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आप क्यों करते हैं और क्या माँ काली, सुनिए, माँ काली या कोई भी देवी देवता हम इतनी आज कलयुग में हमारा पवित्र आत्मा नहीं है, हमारा पवित्र शरीर नहीं है। हाँ, आप वैवाहिक जीवन में भी होंगे या आप नहीं होंगे, जिन लोगों पर आप सवारी बुलाते होंगे वो वैवाहिक जीवन में भी होंगे। ऐसे में माँ, ऐसी पवित्र शक्तियाँ आप कैसे उनके शरीर में प्रवेश कराते हैं और क्यों कराते हैं? और क्या उन शक्तियों के इसके सिवा कोई काम नहीं है कि गणेशनाथ जी जब चाहें उन्हें बुलाएं और किसी के शरीर में प्रवेश करा दें? मतलब महाराज जी, यतिमा के मन में ये सवाल है कि इस पूरी दुनिया में कम से कम 100 करोड़ सनातनी होंगे, ये केवल सीतामढ़ी जिले में एक गणेश महाराज जी जब चाह रहे हैं तब किसी भी देवी देवता को बुला ले रहे हैं। तो बता रहे हैं, भगवान के पास कोई और काम नहीं है क्या? 5 मिनट बोलिए बोलिए जी, उसी का जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेम बदलेगा तब ना। उसी का जवाब दे रहे हैं, वही प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ जो कि सबके मुख से संभव नहीं है। मैं समझा रहा हूँ, यदि कोई समझने के लिए तैयार है तो बताइए 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 बताइए। देखिए, हमारे काली माता है, ठीक है, और हमारे 10 भक्त भी है, और 10 भक्त यदि ये चाह रहा है कि मेरे ऊपर भी काली माता आना चाहिए, उनके ऊपर भी काली माता आना चाहिए और उनके ऊपर भी काली माता आना चाहिए, तो सबके ऊपर काली माता आ सकती है। और मैंने एक जगह पे देखा है, बन्नी माता मेरे भी कुल देवता है, और 2 के ऊपर बन्नी माता आ गए सवारी रूप में, ठीक है, 2 के ऊपर आ गए, तो एक देखा कि भाई उनके ऊपर बन्नी माता की सवारी आ गई और मेरे ऊपर भी आ गया, इसका मतलब लोग मुझे झूठा साबित कर देगा, तो वो अपने आप को रोक लिया। वहाँ पर वो गलत है, क्योंकि उनको समझना है। नहीं गणेशनाथ जी सुनिए, आप गणेशनाथ जी सुनिए, लोग कहते हैं आंख बंद कर लो, गणेशनाथ जी सुनिए, आप जो दावा करते हैं वो झूठा दावा है। ये मैं ऑन एयर यहाँ बैठकर कह रही हूँ और मैं चैलेंज करती हूँ आपको कि आप इसको हमें करके दिखा दीजिए कि किस तरीके से सवारी आती है। आपने कहा कि मैं अभी भी बुला सकता हूँ, तो मेरा चैलेंज ये है कि आप एक बार वो उस सवारी को बुलाकर हमें दिखा दीजिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, मैं माँ की साधक हूँ, मैं भगवती की साधना करती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि ये कृत्य करना ही अपने आप में पाप है, पाखंड है और प्रपंच है, जिससे आप भोली भाली जनता को
भ्रमित करते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। महाराज जी, यतीमा की चुनौती को स्वीकार कीजिए। हम जरा जो बाकी मेहमान हैं उनसे चर्चा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जब तक आप मां काली नहीं होता है, पाखंड के सिवा कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं आता आपको। आप एक मंत्र नहीं बता सकते, आप आह्वान नहीं बता सकते। हाँ, तो वही तो समझा रहा हूं कि किसको पाखंड कहते हैं आप और किसको भगवती का आह्वान बता दीजिए। आप भगवती का आह्वान बता दीजिए कि किस तरीके से पूजा अर्चना करके आप भगवती को बुलाते हैं, आप वही बता दीजिए। और भी सब चीजें छोड़ दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि माँ काली को किस तरीके से आमंत्रित करते हैं आप। हम तो सात्विक विधि विधान से हाँ, वो विधि विधान मैं जानना चाहती हूँ। मैं वही विधि विधान जानना चाहती हूँ, क्योंकि वर्षों सालों लग जाते हैं, कई कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन साधनाएं पूर्ण नहीं होती। लोग लगातार तपस्या करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी माँ के दर्शन तक नहीं हो पाते। लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं कि आप जिस पर चाहे उस पर माँ भगवती को बुलाकर खिलवा सकते हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ उस आह्वान। महाराज जी आप थोड़ा समय लीजिए, हम बाकी मेहमानों से बात करते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप यतीमा की चुनौती को स्वीकारेंगे। तो महाराज जी मैं आता हूँ आपके पास। महाराज जी मैं आता हूँ आपके पास। डॉक्टर राजेश केसरी साहब, आपने सुना महाराज जी को, वो बिहार में सीतामढ़ी से हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, जो भी मरीज आते हैं उनके पेट में दर्द होती है, कुछ और समस्या होती है, और जैसे ही वो मंत्र पढ़ते हैं वो तुरंत उनको राहत मिल जाती है। और वो कह रहे हैं कि जो भी मरीज आते हैं उनके पास, उनकी सबसे पहला उनका लक्षण ये होता है कि उनको कोई बीमारी होती है जिसका असर नहीं हो रहा। क्या वाकई मेडिकल साइंस भी इन सारी चीज़ों को मानता है? क्या आप कहते हैं कि जाओ पहले किसी अघोरी के पास जाओ, तांत्रिक के पास जाओ, भगत के पास जाओ? देखिए, अगर ये कार्यक्रम देश भर की जनता और जनसाधारण के लिए हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सबको, जो लोग देख रहे हैं, आपको भी सबको पता है कि ये पाखंड हो रहा है। ये बेचारे मासूम अनपढ़ लोगों को उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। किस वजह से ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो इनका मोटिव है जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। जो लोग, जैसे आपने बताया, सीतामढ़ी गांव में जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको बीमारी के बारे में पता नहीं है, जब ये जो अपने आप को बता रहे हैं, इनकी इतनी सारी किताबें रखी हैं, इनको क्या पता कि अथर्ववेद में आयुर्वेद है, आयुर्वेद की का बेसिस क्या होता है, बीमारी क्यों होती है। आयुर्वेद में 5000 साल पहले भी लिखा है कि बीमारी की वजह होती है, बीमारी की क्या वजह होती है, इनको नहीं पता। तो मैं कहता हूँ कि ये तो कह रहे हैं कि बीमारी की वजह भूत प्रेत है, चूंकि भूत प्रेत है इसलिए बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है। इन्होंने अथर्ववेद अपने पीछे रखी है। अथर्ववेद में आयुर्वेद अथर्ववेद का हिस्सा है, और आयुर्वेद में बीमारी की वजह लिखी है कि बीमारी, कोई भी बीमारी जो शरीर में होती है, ये मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह होती है जो 5 तत्व होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है एक दूसरे में। ये उस ज़माने की बात है, ये हम मान सकते हैं। जब 5000 साल पहले हमें पैथोलॉजी के बारे में नहीं पता था, तब हम वो सोच सकते थे। तो उस ज़माने में भी लोग उसकी वजह ढूंढते थे और उनको कुछ हद तक वजह पता थी। अब मैं बात करूँगा हमारे देश के आज के दिन की। हमारे देश में मेंटल इलनेस का बहुत बड़ा प्रभाव है। ठीक है। मेंटल इलनेस, दिमागी बीमारियाँ, करीब 15% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन को किसी न किसी प्रकार की मेंटल इलनेस है। मतलब लगभग 25 करोड़ जी। और ऐसा सारे देश में है। जिस गांव में जहां बैठे हैं वहां भी लोग बीमार होते हैं। इसका जवाब मेरे पास है। एंजाइटी, अभी आपसे जवाब नहीं पूछ रहे, पहले सुनो। जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, तरह तरह की बीमारियां होती हैं जी। और जो लक्षण ये बताते हैं कि भूत चढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब एक्चुअली उन बीमारियों के मैनिफेस्टेशन होते हैं, मानसिक बीमारियों की। भारत सरकार इसके बारे में बड़ा अभियान चला रही है। हम डॉक्टर इसके बारे में बात करते हैं कि अगर परिवार में किसी को ऐसी बीमारी है तो उसके ऊपर कलंक नहीं लगाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि उसके ऊपर भूत चढ़ गया या कोई भी आत्मा, जो भी ये सब बड़ी बड़ी नहीं, ये सब
बेकार की जो बातें अभी कर रहे हैं, मतलब आप उस व्यक्ति 15% का इलाज कहें तो करना भारत चाहिए। में हर 7वें व्यक्ति को ऐसी कोई दिक्कत हो सकती बिल्कुल है, हाँ। उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। ये तो है, अनुमान है। ये 2017 के एक सर्वे का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, लेकिन हमें ये पता है, निश्चित पता है कि बीमारी की प्रेवलेंस इससे ज़्यादा है। और ऐसे लोग ही इन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और उनको गुमराह करते हैं और उनको इलाज से दूर ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमें उनको नहीं दिखाना सुना चाहिए। आपने महाराज जी, सुना आपने डॉक्टर केसरी को, वो कह रहे हैं कि जिनको अस्पताल में जाना चाहिए डॉक्टर के पास, उन्हें आप अपने चक्कर में फंसा के उनकी तबीयत को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। आपकी जगह तो जेल होनी चाहिए। तो उसका उनका भी जवाब है मेरे पास। अब मेरे बात भी सुनिएगा, बोलिए। मेरे पास सभी के जवाब है। मैंने साधारण भेष में, जींस और शर्ट में एक हॉस्पिटल में था। वहाँ पे बच्ची का उम्र 4-5 साल रहा होगा बच्ची का। तो वो बच्ची को जो है, जब मैं बैठा था कुर्सी पे, तो वहाँ कुछ दूरी पर वो भी बैठी थी, उसका मम्मी भी बैठी थी, ठीक है। तो वो बच्चे ना मेरे को अचानक से घूरने लगा, बिना जान पहचान की अचानक से घूरने लगा। उनकी मम्मी मेरे को टोक दिया कि आप कौन है और आपको ये बच्ची क्यों घूर रहा है। हम कहे कि आपकी बच्ची है, आप ही जानिए। तो डॉक्टर बोल रहा है कि जो इनका जो है माथा क्रैक हो गया है। हाँ, तो हम उनको कहें कि देखिए, साइंस इसको नहीं मानता है और इसीलिए आप हॉस्पिटल में लाई है, आपकी बच्ची नहीं बचेगा। हाँ, आपको बच्ची नहीं बचेगा, आपकी बच्ची को डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे और वो इनसे ठीक होगा नहीं, क्योंकि इनके ऊपर आई है सवारी। फिर क्या हुआ? सवारी जो है इनको ले जाना चाहती है, ठीक है। हाँ, मैंने उनको कहा, उसकी मम्मी को कहा, तो तब तक डॉक्टर के बातों में आ गए। और मैंने वहाँ पर कहा कि देखिए, डॉक्टर का लिखा हुआ हर कोई मानता है, लेकिन मेरी नहीं, ठीक बात है महाराज जी, ये तो हम समझ गए। फिर आगे क्या हुआ? मुझे कहीं से भी आपने उस बच्ची को ठीक कर दिया, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ से जाइए। आगे यही हुआ कि वो नहीं, वो तो डॉक्टर के बात में रह गए। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट किया और रात में जब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तब ज़बरदस्ती, नाम कटा कि नहीं कटा, लेकिन रात को वो बच्ची को लेके गया अपने घर और रास्ते में ही बच्ची मर गई। अच्छा, तो क्या करना चाहिए था उसे आपके पास आना चाहिए था। मर गई। और मैंने कहा डॉक्टर केसरी ऊपर आया है, वो कह रहे हैं कहाँ अस्पताल के चक्कर में पड़ रहे हो, मेरे पास लाते मैं ठीक कर देता। नहीं, मेरे पास नहीं आना चाहिए था। हमारे देश में यही तो दिक्कत है, जहाँ इलाज है, जहाँ डॉक्टर है, लोग इलाज नहीं करते और ऐसे ऐसे लोगों की बात सुन के किसी से भी दिखवा लिए होते और इनके बहकावे में आ जाते हैं, झाड़ फूक कराते हैं। कितने लोग सांप काटने से मर जाते हैं। सांप काटने का इलाज है, अगर समय पे मरीज, कह रहे हैं कि मेरे पास ही आने की जरूरत नहीं थी, किसी भी ओझा को दिखा देते, ठीक हो अगर जाती। समय पे किसी को सांप काटा हो, वो जहरीला भी हो, उसको हॉस्पिटल ले जाएं। एंटीवेनम ज़्यादातर अस्पतालों में मौजूद होती है, उसको दवाई दे के ठीक किया जा सकता है। लेकिन लोग ऐसे लोगों के पास ले जाते हैं, ओझा के पास ले जाते हैं जो झाड़ फूक करता है, और अगर वो जहरीला सांप है तो आदमी नहीं बचता है। आचार्य, ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते तो बच जाते हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, अभी तक महाराज जी को जितना आपने सुना बड़े धैर्य से, बिल्कुल, कोई चीज आपको ऐसी लगी कि हाँ, ये तो सनातन का हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है महाराज जी ने और इसका तो सम्मान होना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं की जिसका भारतीय सभ्यता में, भारतीय सनातन धर्म में इनकी बात का कोई सम्मान होना चाहिए। सारी बातें अनर्गल है। इन्होंने ऋग्वेद रखा है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद तो ये ला नहीं पाए। तो एक महाराज जी, आपने जो काली का बहुत ज़्यादा चर्चा की, मैं अपने ऊपर बुला दूंगा, दूसरे बुला दूंगा। आप ये बताओ, काली का कोई मंत्र आपको याद है? किस मंत्र से आप बुलाते हो? मैंने मंत्र बताने के लिए नहीं बैठा है। यदि आपको जानना है तो मेरे पास आना होगा। नहीं, आप तो कह रहे फोन पे झाड़ा फूकी कर देते हैं। जब फोन पे झाड़ा फूकी कर सकते हो, मंत्र क्यों नहीं सुना सकते हो आप? मैं सुना सकता हूं आपको यहीं से लाइव। क्या दिक्कत है? फोन पे जब झाड़ा फूकी करते हैं तो जिसे
जिसे मैं झाड़ रहा होता हूँ ना, उसको मेरा मंत्र सुनाई नहीं देता। आपको कोई मंत्र याद नहीं ऑटोमेटिक है? ठीक हो जाते हैं और मैं उन्हें कह देता हूँ कि 2 मिनट रुको, चाहे 1 मिनट रुको। याद तो लाखों मंत्र हो सकते हैं, तो कुछ सुनाओ तो आप। 1500 मंत्र मुझे याद है। हाँ, तो लेकिन सुनाइए मैं आप कुछ क्या तो। आप प्रत्यक्ष करूं चलो मंत्र कोई को? भी मंत्र सुना दो आप, कोई भी मंत्र सुना दो आप, अरे नहीं सुनाए जाते। क्योंकि आपको याद ही 4 नहीं है। लोगों में मंत्र आपको याद नहीं है। मैं वो भी बता रहा हूँ। मैं यहीं से बता रहा हूँ आपको, मैं आपको वो भी कोई बता मंत्र रहा याद हूँ कि नहीं कोई है। भी मंत्र को 4 व्यक्ति के सामने यदि वर्णन किया जाए तो उन मंत्र की महिमा घट जाती है। कोई महिमा नहीं घटती है, ऐसे कोई महिमा नहीं इसलिए घटती 4 है। लोगों के सामने किसी भी मंत्र की बखान नहीं करना चाहिए। अरे महिमा तो आपकी ऐसे घट रही जो आप ये सब अच्छा महाराज जी, वेदों को रखने के बाद में आप महाराज जी, वेदों को रखने के बाद आप- महाराज जी, ठीक है, हो सकता है जो आप कह रहे हैं, यतीमा करेक्ट करेंगी मुझे, लेकिन महामृत्युंजय तो सुना सकते हैं। उससे तो मंत्र का जो यश है वो कम नहीं होगा, वो तो सार्वजनिक तौर पर पढ़ा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र एक बार पढ़कर सुना दीजिए आचार्य जी को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। सारा गलत बोल रहे हो आप, एक भी शब्द इसमें ठीक नहीं है, बहुत गलत बोला है आपने। यतीमा गलत बोला है, बिल्कुल गलत बोला है। टोटल गलत है, शुरुआत गलत है आपकी। जब एक और भी फैक्ट है अनुराग जी, अगर त्रुटिपूर्ण मंत्र है तो उसका पाप लगता है, उसका पुण्य कभी नहीं लग सकता। भयंकर पाप लगता है, भयंकर पाप लगता कभी है। पुण्य नहीं लग सकता इसका। ये जैसे खोपड़ी आप लेके घूम रहे हो ना, ऐसे ही आपकी खोपड़ी लेके कोई घूमेगा तांत्रिक जी। ये गणेश नाथ जी कितने पढ़े लिखे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले आचार्य जी अगर सही मंत्र आप जानते हैं तो आप बता दीजिए। हाँ मैं बता दूंगा, बताइए। आप बताइए क्या सुनना चाहते हो? त्र्यंबकम मंत्र सुनना चाहते हो? अभी मैं जूते पहने हूं, मैं वो मंत्र नहीं बोल सकता हूं, और जो दूसरा महामृत्युंजय वो बोल सकता हूं, क्योंकि पौराणिक बोला जा सकता है, वैदिक सुना दीजिए आप इनको। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधनई। ये भी महामृत्युंजय है, लेकिन ये जूते पहनकर इस तरह का जो वेश आपने धारण कर रखा है, इसको मंगल में वेश नहीं कहते, अमंगल में वेश कहते हैं। और आप ये तंत्र विद्या चला रहे हो और ऋग्वेद रखे हुए तिलक आपने वैष्णव लगा रखा है। ये आपको पता नहीं है कौन सा तिलक लगता है तांत्रिक विद्या में। आप देश को बरगला रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए, कुछ नहीं जानते हो आप। महाराज जी, यतीमा ने आपसे सवाल पूछा कि आपकी पढ़ाई कहां तक हुई है? जी, मेरी पढ़ाई मैट्रिक फेल है। तो फेल ही हो, और क्या फेल ही दिख रहे हो। अब जब मैं शर्म मैट्रिक की फेल हुआ तो इसमें मतलब आ ये जब वो टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, वो बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि जब मैं 10वीं फेल हुआ तो फिर मैं इसमें आ गया। नहीं अनुराग जी, देखिए कितना हास्यास्पद, ईमानदार स्वीकारोक्ति। कितना हास्यास्पद है कि जहाँ एक डॉक्टर अपना जीवन 15-20 साल एजुकेशन को देकर लोगों को ठीक करता है, उनका उपचार करता है, वहाँ ये 10वीं फेल व्यक्ति ये दावा कर रहे हैं कि वो लोगों के ऊपर माँ काली को आप प्रवेश करा सकते हैं, सवारी बुला सकते हैं, जब चाहे तब बुला सकते हैं, अपने ऊपर प्रवेश करा सकते हैं और बीमारियों इसमें भी का मेहनत इलाज कर लगता है, सकते मैडम जी। हैं। ये दावा करते हैं कि जिस डॉक्टर ने, जो डॉक्टर के पास जाके बच्ची ठीक नहीं हुई, वो अगर इन ओझा के पास आ जाती तो वो शायद काल के ग्रास से बच जाती। अभी एक बच्ची ब्रेन ट्यूमर से इसी तरह मर गई, कोई पादरी उसका इसी तरीके से झाड़ फूक करके इलाज कर रहे थे और उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं गणेश नाथ जी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ आप पर ये देखना चाहती हूँ कि सवारी किस तरह आती है। मैं चाहती हूँ कि आप माँ काली का आह्वान करें और सवारी को बुला दें। एक बार बुला दीजिए, अब तो काफी वक्त हो गया। जो यतीमा की चुनौती है उसको स्वीकार कर लीजिए, खुद को प्रमाणित कीजिए। महाराज जी, हम किसी का चुनौती आज तक नहीं स्वीकार किए, तो अब कैसे करें? तो कुछ है ही नहीं अंदर, स्वीकार करोगे क्या? आपके अंदर कुछ नहीं है, करना है, आपके अंदर कुछ है ही नहीं, चुनौती स्वीकार क्या करोगे? और अभी इसलिए कि लोगों का कल्याण हो। गणेश नाथ जी, आप लोगों का कल्याण नहीं कर रहे, आप जो लोग बीमार हैं, जो मानसिक बीमार हैं, जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, आप उनका दोहन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं और आप एक अपराध कर रहे हैं। महाराज जी, कहीं ऐसा 1% एहसास हो रहा है 2 धर्म गुरुओं को सुनकर कि हाँ कुछ तो गलतियां हुई हैं बीते 10 साल में, जाने अनजाने, अब मैं उन्हें सुधार लूंगा,
ऐसा एहसास हुआ अभी तक आपको? कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे किताब उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। किताब मैं क्यों उठाऊं? जो रचा रचाया है मैं उसे कभी नहीं पढ़ूंगा। मैं इन्हें पढ़ूंगा, कथाएं नहीं पढ़ूंगा। हम यहाँ कथा की बात है, नहीं कर रहे, साधना की बात कर मेरे रहे लिए हैं। नहीं है। सुनिए मेरे गणेश लिए नाथ तो जी, यही है हम यहाँ कि- कथा की बात नहीं कर रहे, हम हाँ, साधना की बात कर रहे रहा हूं हैं। मैं। जिन मंत्रों को बोलकर या जिन मंत्रों के मोह जाल में फंसाकर आप साधना लोगों को से भ्रमित जो करते हैं। ज्ञान मुझे मिलता है, कौन गुरु हैं आपके? साधना से जो ज्ञान मुझे प्राप्त होता है, कौन सी मैं साधना उसी करते का हैं वही महाराज जी, बताइए। महाराज जी, अनुभव यतीमा बताते हैं, यतीमा अपना पूछ रही है अनुभव कौन अभी भी आपके कर रहा गुरु हूं। हैं और कौन सी आप साधना करते हैं, बता दीजिए। हमारे गुरु जी परशुराम दास जी महाराज थे। और साधना कौन सी करते हैं आप महाराज जी? और वो बच्चे से वैष्णव थे। हम जो हमारे गुरु जी ने मंत्र दिए, शक्ति दी, जो रास्ता बताए उसी पर चले, और उसी पर चलते चलते जो शक्ति हमें जो आदेश देता है, जो कहते हैं कि ये आपको इस तरीके से करना है, तो मैं वही करता हूँ। और मुझे किताब उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे शक्ति की तो बात फिर ये किताब सुनने रख से क्यों फुर्सत रखी है? नहीं है। वैष्णव फिर ये सिद्धांत किताबें में कि क्यों जो रखी हुई है? आदेश होता है, वैष्णव जो इशारा सिद्धांत होता में, है, वैष्णव परंपरा में कभी भी तंत्र तंत्र नहीं साधना है, नहीं होती, तंत्र कोई नहीं है। स्थान नहीं होता इन्हें भी है। जानना है ना। इनके लेकिन वेद आपने में, ये हमारे तो पुस्तकें देखने को सनातन धर्म रखी का वेद है, है। ये पुस्तकें आपने हमें दिखाने को इनको रखी हुई जानना है, इसलिए है। हम आप कहते हो रखे हमें हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे? ये नहीं। पुस्तकें दिखाने को रखी मैं है। आपको बता दे, मतलब नहीं, आचार्य जी, आप क्या कह रहे हैं कि बता वैष्णव देती। हैं तो तंत्र नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर कथाएं- सकते। साहब, 1% कथाएं नहीं पढ़ना है, कोई इन्हें मतलब पढ़ना नहीं है। बनता है, कोई तरीका नहीं है। तंत्र वैष्णव का, सिद्धांत में वैष्णव कोई तंत्र परंपरा का से स्थान कोई नहीं लेना देना है। नहीं आप है। देश को बरकरार हो, आप देश को पैसे के लिए ठीक, लूट कोई बात रहे हो। नहीं। आप डॉक्टर केसरी, वो जो बीते 10 साल में हर रोज 3-4 लोग महाराज जी के आश्रम में अब पहुंच मेरे रहे हैं, और भी बात सुनेंगे आप जो लोग। संख्या लगभग 10,000 के आसपास पहुंचती है, आपके भी जहन में ये सवाल आ रहा है कि उनकी वर्तमान सेहत कैसी होगी, किस तरीके से उनके हालत, और हो सकता है कि और ज़्यादा बीतते वक्त के साथ बढ़ गई हो, बिगड़ गई हो? ये 10,000 लोगों की ज़िंदगी का भी सवाल है जो बीते 10 साल में महाराज जी के आश्रम में पहुंचे हैं। मैं 10,000 की नहीं, मैं करोड़ों लोगों की बात करता हूँ। क्योंकि बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे तांत्रिक या जो भी आप इनको बोलना चाहें, ऐसे आडंबरी लोग हमारे देश के गांव-गांव में फैले हुए हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे आडंबरी लोग हमारे देश में लाखों होंगे, सैकड़ों, हज़ारों नहीं, लाखों होंगे। हर गांव में, हर छोटे शहर में, हर बड़े शहर में, दिल्ली जैसे शहर में भी जगह जगह ऐसे लोग हैं। तो इनका क्या अफसोस इनका की- क्या इलाज है? एक एक डॉक्टर के अफसोस की बात ये है मेडिकल कि- एक्सपर्ट के मुताबिक अफसोस की बात यह है कि क्योंकि अब हम भी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, गांव-गांव में लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग इनमें विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसा हो गया है तो डॉक्टर के पास जाओ, मत जाओ, इलाज मत कराओ, इनके पास जाओ, इलाज कराओ। तो ऐसे करोड़ों लोगों की तो क्या पहले जान इनका तो इलाज होना जाती चाहिए? है। क्या पहले इनका इलाज होना जेल चाहिए? में होना चाहिए, ऐसे लोगों का इलाज जेल में होना चाहिए, इनकी शक्ल टीवी पे नहीं दिखनी चाहिए। यतीमा माफी मांगनी चाहिए काम महाराज के जी को। लिए निश्चित डॉक्टर रूप की से माफी जरूरत है, उस मांगनी काम चाहिए। को डॉक्टर ही करेंगे। आपको माफी और मांगनी आप कहते हो चाहिए। मंत्र साधना सिद्धि करते, आपके चेहरे पे बिल्कुल तेज नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे आप 65 साल के हो। ये साधना की सिद्धि है आपकी? नहीं, 2015 में मैट्रिक फेल हुए थे, तब से अभी तो इतनी उम्र नहीं हुई जितना आप बता रहे हैं। है, महाराज फिर जी, भी तो आप यतीमा को लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। अब तक जो आपने जाने अनजाने किया है सनातन के नाम पर, आस्था के नाम पर, आपको माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगेंगे आप महाराज जी? मैंने तो किसी को बुलाने भी नहीं जाता हूँ। कौन जाता है बुलाने? मैं किसी को बुलाने नहीं जाता हूँ। जो व्यक्ति आते हैं उनको नहीं, आराम वो लगता हम है, जानते उनको आता हैं। है, ठीक होता है। सुनिए मैं गणेश- किसी को नहीं कहता कि मेरे पास आओ। गणेश हम तो नाथ जी- कहते हैं कि आप किसी और के पास जाओ। गणेश नाथ जी, हम लोग जानते हैं कि इस तरीके के दरबारों में लोग जी। कैसे पहुंचते हैं, तो ये प्रक्रिया हमें मत पर इन्हें समझाइए। क्यों माफी मांगनी चाहिए? मैं माफी इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि सनातन को बदनाम करने की जो साजिश, जो पाखंड
ये लोग कर रहे हैं उससे लाखों करोड़ों लोगों की जान खतरे में है। इस देश ठीक है। के लोगों को ठीक है। इन्होंने डॉक्टर कंप्यूटर केशव। रखा है, इन्होंने कैमरा स्टैंड रखा है, ये वहाँ पे यूट्यूब इंस्टाग्राम वीडियो बना के डालते हैं, लोग देखते हैं। और इनका जो YouTube लोग चैनल है। बेचारे- आप बिल्कुल। देखिए ना, YouTube तो चैनल जो है लोग इनका। बेचारे, Publicity इन्होंने कर रहे कंप्यूटर हैं। रखा है, वहाँ पे पीछे दिखाई दे रहा है। तो जो लोग बेचारे, देखिए जो आदमी बीमार होता है ना, खासतौर पर मतलब वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं बुला रहा हूं। तो बेचारा परेशान होता है, त्रस्त होता है। ठीक है। तो ऐसी कोई बात सुन लेता है तो दौड़ा दौड़ा इनके पास जाता है। ये उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। आचार्य जी, माफी मांगनी चाहिए महाराज जी बिल्कुल को। बिल्कुल पूरे देश से माफी मांगिए। ये धरती, ये दुनिया तुम्हें माफ नहीं करेगी और बड़ी दुर्गति होगी। महाराज जी कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। महाराज जी ने अब तक जो कुछ किया है और जो उनके दावे हैं, उसके बाद क्या वाकई ये सनातन का हिस्सा है या फिर सिर्फ और सिर्फ पाखंड, ये दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद।